फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 और इसकी है एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 मैथमेटिक और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 और 7 का हमने 1 पार्ट कर लिया था। सेकंड हमारे पास है इसका 3 - 2 एओटा ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट प्लस x प्लस वाई एओटा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास x - 2 वाई एओटा और प्लस 2 एओटा और -1। आज हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये दो इक्वेशंस है जो कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। जब हमारे पास कोई इक्वेशन ब्रैकेट के अंदर होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तरतीब देने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 2 एओटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस वाई एओटा, फिर है -2 एओटा -2 एओटा और इसको हम लेंगे x प्लस वाई एओटा के साथ। ठीक हो गया। x3 को हम लेंगे इस अंदर वाली इस वाली ब्रैकेट के साथ, देन -2 एओटा है ये हम लिखेंगे और इसको हम लेंगे इस इक्वेशंस के साथ। इज इक्वल टू हमारे पास है 2 ब्रैकेट से बाहर है x प्लस x - 2 वाई एओटा। 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से देंगे 2x हमारे पास आ जाएगा, -2 को 2 से देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 वाई एओटा और प्लस 2 एओटा -1, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। इस ब्रैकेट को हमने पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन -2 एओटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने इनको तरतीब दिया, इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x - 2 2 हमारे पास हो गया 4 वाई एओटा प्लस, और लास्ट वाली इक्वेशन हमने इसी तरह से इसके साथ पुट कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास एओटा के ऊपर स्केयर आएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास है 2 एओटा है और यहाँ हमारे पास y एओटा है, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई, जब हम अंदर लेकर जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके साथ भी एओटा आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर हमने इन सब को तरतीब दे लिया, ठीक है। यहाँ तरतीब दिया तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे 3 को x से देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3 को हम y एओटा से देंगे 3y एओटा -2 एओटा को x से देंगे 2x एओटा। तरतीब से हम इसको लिखेंगे क्योंकि एओटा जो है वो हमारे पास लास्ट में आता है। देन हमारे पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2y और एओटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ एओटा का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 4y एओटा और प्लस 2 एओटा -1। ये सारी इक्वेशन हमारे पास फिर इसी तरह से आ जाएगी। इसको 3 को x से दिया 3x प्लस 3 को y एओटा से दिया 3y एओटा, माइनस का -2 एओटा है हमारे पास, तो 2x एओटा, एओटा लास्ट में हमने लिखना है। देन हमारे पास है प्लस माइनस माइनस हो गया, 2y एओटा का स्क्वायर, यहाँ भी एओटा है यहाँ भी है, दोनों को हमने लिखा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1, ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अगेन हम इसको तरतीब से जब हम करते हैं लिखते हैं, हम लिखेंगे 3x प्लस 3y एओटा -2x एओटा -2y एओटा का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू होता है -1 के। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 2x - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1, ये सारा हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 2 को हम y से देंगे -1 से देंगे तो हमारे पास 2y ही आ जाएगा। 3x प्लस 3y एओटा -2x एओटा माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। 2y को -1 से देंगे तो हमारे पास 2y ही हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2x - 4y एओटा प्लस 2 एओटा -1, ये हमारे पास इस तरीके से दोबारा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।
मज़ीद हमने क्या करना है आगे, अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है, 3x है और यहाँ पर हमारे पास है 2x, यहाँ 3y एओटा है, यहाँ है 4y एओटा। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं और इमेजिनरी नंबर हैं। अब हम रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स को हम साइड पे कर लेंगे और इन नंबर्स को हम साइड पे कर लेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 3x प्लस 3y एओटा माइनस 2x एओटा प्लस 2y, यहाँ पर है 2x, इसको हम इधर लेकर आएंगे माइनस 2x हमारे पास हो जाएगा, इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल को हम ख़त्म करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस 4y एओटा है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 4 एओटा, 4y एओटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास 2 एओटा माइनस 1, ये हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो नंबर है, एक रियल नंबर और एक है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को हमने अलग कर दिया और इन सबको हमने यहाँ तरतीब दे दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ इसका देखना है, यहाँ हमारे पास है x के जो नंबर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे, उनको हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, देन हम y को डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ हमारे पास है 3x और ये है हमारे पास 2x, यहाँ है 3y एओटा, यहाँ है 4y एओटा, ये और ये। ठीक हो गया, हमने क्या करना है, 3x में से 2x हमने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा x, 3x में से 2x माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास x आ जाएगा, प्लस 3y एओटा है और प्लस 4y एओटा है। अब यहाँ हमारे पास प्लस था, यहाँ हमारे पास क्या था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस किया तो x आ गया, यहाँ दोनों के साथ प्लस है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 और 4, हमारे पास 4 5 6 एंड 7 y एओटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गए। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, रिमेनिंग हमारे पास जो नंबर रहे वो है 2x एओटा प्लस 2y। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग जो चीज़ रह गई वो है 2x एओटा प्लस 2y और इज इक्वल टू हमारे पास है 2 एओटा माइनस 1। यहाँ हमने इन दोनों को आपस में किया प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x माइनस किए तो हमारे पास x आ गया। अब यहाँ 3y एओटा है, यहाँ 4y एओटा है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, दोनों को हमने प्लस किया तो 7y एओटा आ गया। रिमेनिंग हमारे पास जो इक्वेशन बची वो है माइनस 2x एओटा, ये हमने लिखा, प्लस 2y लिखा, इज इक्वल टू 2 एओटा माइनस 1। ये हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन थी वो हमने यहाँ पर पुट कर ली। अब हमने क्या करना है, इनमें से हमने रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करना है। हमारे पास जो रियल नंबर हैं और हमारे पास इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को हमने तरतीब देना है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 2x एओटा प्लस 7y एओटा इज इक्वल टू 2 एओटा माइनस 1। रियल नंबर जो हमारे पास जिनके साथ एओटा नहीं होता और इमेजिनरी नंबर जहाँ जिनके साथ हमारे पास एओटा मौजूद होता है। यहाँ हमारे पास रियल नंबर हैं x और 2y, इनको हमने यहाँ तरतीब दे लिया, और हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं 7y एओटा 2x एओटा, इन दोनों को हमने यहाँ तरतीब दे दिया, इज इक्वल टू 2 एओटा माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमने इसका कंपेरिजन करना है। कंपेयरिंग जब हम इनकी करेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। रियल नंबर हमारे पास एक साइड पे आ गए। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या है 2x एओटा, ये हमारे पास आ गया, प्लस 7y एओटा और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 एओटा। ठीक हो गए। हमने इसका कंपैरिजन किया तो जो रियल नंबर हैं वो हमने यहाँ पर लिखे और जो इमेजिनरी नंबर है उनको हमने अलग से लिखा। रियल नंबर हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और इमेजिनरी नंबर है माइनस 2x एओटा प्लस 7y एओटा इज इक्वल टू 2 एओटा। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नंबर नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर तो हम लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 फाइंड करनी है हमने यहाँ पर
वैल्यू x और y की। यहाँ पर हमारे पास है सेकंड वाला -x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। एटा हमारे पास कंबाइन है। यहाँ हम अगर इसको लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एटा हमारे पास यहाँ कंबाइन हो गया। 2 हमारे पास 2 से कट गया, एटा हमारे पास कंबाइन है तो हमारे पास आ जाएगा 2 में से 2 कट किया तो यहाँ हमारे पास x यहाँ पर बच गया प्लस 7y हमारे पास बच गया। यहाँ पर ये देखें, यहाँ हमने क्या किया, ये हमारे पास अगर 2 इधर जाता है, 2 में से 2 जाते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर हमारे पास 7y आ जाता है। 2 हमारे पास ये प्लस माइनस ये कट हो जाते हैं। एटा हमारे पास कंबाइन है, हम इसको बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस 7y और बाहर हम ले लेते हैं इसका एटा। ठीक हो गया, यहाँ भी इसके साथ एटा है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, -x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 2। इनको हमने जब कंबाइन किया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कंबाइन हम किस तरीके से करेंगे, माइनस तो हम इनको कर नहीं सकते। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, जैसे कि यहाँ हमारे पास 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशंस हमारे पास जो 1 है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। हम लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 2y हम ले लेते हैं, यहाँ इज इक्वल टू -1 है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 के साथ। ये चीज़ होगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को x से देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 1 जा -2। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड हम करते हैं, अगर हम लेते हैं -2x प्लस 7y इज इक्वल टू, हमारे पास आता है 2। इसी तरह हम अगर लेते हैं प्लस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू है, यहाँ पर है हमारे पास -2। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस में है। अब हमने इसमें इक्वेशंस में हमने कौन सी इक्वेशंस पुट की है, हमने यहाँ 4 वाली इक्वेशंस हमारे पास थी, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 हमने लिया। इक्वेशन 3 को हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, -2x एटा प्लस 7y एटा। जब हमने इसको तरतीब दिया था तो हमारे पास क्या आया था, x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2 भी था तो हमने इसको 2 से जब मल्टीप्लाई इसको भी किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। इन दोनों को हम इसका कंपैरिजन जब हम ले रहे हैं तो हमने दोनों को ये 2x दोनों प्लस और माइनस में है, ये हमारे पास कट हो जाएंगे। ये हमारे पास प्लस और प्लस है, 7 और 4 हमारे पास प्लस हुए तो आ गया हमारे पास 7 8 9 10 एंड 11 हमारे पास आ गया। 11y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 0, क्योंकि 2 में से हमने 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू 0/11। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है y इज इक्वल टू 0/11। तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे y 0 को 11 से मल्टीप्लाई हम करते हैं या डिवाइड करते हैं तो तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आता है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसमें x की वैल्यू को। ऐड करेंगे हम y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया, y की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 7 है तो 7 लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 हमने पुट की, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। इसको हम मज़ीद आगे तरतीब जब हम देंगे तो हम लिखेंगे -2x प्लस 7 को 0 से दिया तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2/2। अब ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है,
हमारे पास y की वैल्यू आई है इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड x की वैल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास आती है -1।